मैं हैदर को ना एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। और तुम दोनों गजल पे नजर रखना, कहीं वो किसी घर वाले को नुकसान ना पहुंचाए। जी भाभी। हमें चलना चाहिए, चलो। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चलो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम हैदर को अपनी नजरों के सामने से हटने दो। दुआ, मैं तुम्हारी आंखों के सामने हैदर के साथ मंगनी करना चाहती हूँ। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दुआ के होते हुए हमारे खानदान पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। नेमत है हमारे घर के लिए हमारी दुआ। घर वालों की नजर में बहुत इज्जत है ना तुम्हारी दुआ। अब तुम्हें सबकी नजरों में गिराने का वक्त आ गया है। आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी दुआ। दुआ की बर्बादी का इंतजाम तो हो गया। अब रूहान के दिल में जो शक का बीज बोया है उसे पानी देने का वक्त आ गया है। इधर अच्छा हुआ आपसे भागे, वरना मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें पता है रोहन, जब हल्की हल्की दाढ़ी तुम्हें आने लगी थी तभी मुझे एहसास हो गया था कि मेरा भाई वाकई बड़ा हो गया। और देखो वक्त का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बार मुझे पता थी। जब हैदर डिजाइन्स की शुरुआत हुई थी ना, मेरा एक और सपना था, और वो सपना ये था कि जो मेरे भाई का निकाह होगा तो मैं उसे खुद तैयार करूंगा, हैदर डिजाइन्स की शेरवानी पहनाऊंगा। अब देखो कितना खुशनसीब हूं मैं। तो तैयारी तो पूरी तरह मुझे करनी है, बस डिजाइन चूज करो तो। एक सर, जी सर। ठीक है, श्योर। हाँ तो मैं हैदर जरा यहाँ आना। जी अबू जी, मैं आता हूँ। तुमसे मिलने का दिल कर रहा है, मेरे कमरे में आ जाओ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी गजल। अच्छा गजल ने मुझे बुला लिया, उससे मिलके बात कर लूंगा तो मेरा शक दूर हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1।
बड़ा वक्त लगा दिया आने में। पता है कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें कहीं किसी ने आते हुए तो नहीं देखा ना? तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लगता है तुम्हें ऐसे बुलाने में। कहीं किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो? हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मंगनी हो गई, आज उपटन हल्दी है, और अगर निकाह भी हो गया तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? अब शर्मिंदा मत हो। मैं जानती हूं तुम्हारे पास आज भी मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए खामोश हूं। खैर, जवाब देना छोड़ो, कम से कम मेरे इस ब्लाउज की डोरी बांध दो हैदर। रूहान, मैं चाहती हूँ कि निकाह से पहले हम ये हद पार ना करें। अरे बांधो ना। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे तुम पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहे हो। बांधो। क्या खुदा, रूहान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गजल, ये सब क्या है? तुम और हैदर भाई? हाँ? रूहान तुम क्या कहना चाहते हो? मैं और हैदर क्या? सच सच बताओ गजल, तुमने हैदर भाई का नाम क्यों लिया? ये लेटर तुमने हैदर भाई के ऊपर फेंका था ना, मेरे ऊपर नहीं। अरे बाबा, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए लिखा था रूहान। हैदर का नाम तो मैंने गलती से ले लिया। सच बोलो गजल, बच्चा नहीं हो, मुझे सब समझ में आता है। तुमसे पहले ही मैंने कहा था कि अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना तो मुझे बता दो। तुमने हाँ बोला था। बताओ गजल, सच क्या है? तुम्हारे और हैदर भाई के बीच में वाह रे वाह बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब ये कहां से बीच में टपक पड़ी? कहीं इसने हमारी सारी बातें तो नहीं सुन ली? अम्मी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। जरा तो शर्म कर लड़के, तुम्हारी बेसब्री नहीं जाती? तुम्हारी पसंद की लड़की को हमने कबूल किया, उससे निकाह करने के लिए भी राजी हो गए, ऐसे भी क्या बेसब्री? अब जब तक ये निकाह मुकम्मल नहीं हो जाता, तुम्हारा गजल से मिलना जुलना बिल्कुल बंद। अगले 2-3 दिनों तक इसके आसपास भी नजर आए ना तो याद रखना। लेकिन बड़ी अम्मी, मुझे गजल से कुछ जरूरी बातें करनी है।
सारी बातें अब निकाह के बाद। और तुम चलो, ये बदमाश ऐसे ना छोड़ने वाला तुम्हें। हमें उपटन हल्दी की रस्म शुरू करनी है ना। आओ बेटा। बड़ी अम्मी, आप मुद्दा नहीं समझ रही, मुझे मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। अब जो भी बातें करनी है ना अपनी बेगम के साथ, वो सुहागरात को कर लेना। और चलो तुम यहाँ से। ये हुई ना बात। रूहान के दिल में जो शक का बीज बोया था वो अब पौधा बन चुका है। अब जल्दी से हैदर के साथ मंगनी की तैयारी शुरू करनी है। असली मजा तो तब ही आएगा। बहुत प्यारी लग रही हो। मुबारक हो गजल, दुआ की आंखों के सामने हैदर से मंगनी करने का मौका आखिर मिल ही गया। तो शो शुरू किया जाए। आओ बेटा। क्या हुआ? अम्मी पट्टी खुल गई है, बहुत तकलीफ हो रही है। वो बेटा मैं बांध देती हूँ। अब अम्मी नहीं, आप मैं बांध दूंगी ना। आप जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। चंद घड़ियां और इंतजार कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो ये सब क्या कर रही हो तुम? करने दीजिए ना। और अच्छा तो लग रहा है। आज आपके पहनावे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सबको पता तो चले अब दुआ अख्तर के शौहर हैं। वो तो मैं हूँ, और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं दुआ अख्तर का शौहर हूँ। लाओ ना इधर। अम्मी, मैं दुल्हन हूं ना। जब शामियाने तक जाऊं तो लगना चाहिए कि दुल्हन आई है। और ये तो तभी हो पाएगा अगर मैं घर के सबसे अच्छे जोड़े के साथ जाऊंगी, यानी कि दुआ और हैदर। तो मैं चाहती हूँ कि दुआ और हैदर मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर जाएं। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। और सुनो, रूहान भी तैयार हो गया है, उसे भी हल्दी के शामियाने तक ले आना। जी चलो। अच्छा दुआ हैदर अख्तर, वैसे मुझे लगता है यहाँ कोई है नहीं। क्यों ना हम वो करें जो हमारी हल्दी उपतन में किया था। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब सारे मेहमान आने वाले हैं और दूल्हे का भाई वहाँ रस्में निभाने के लिए नहीं होगा तो लोग बातें बनाएंगे ना। चलिए। दुआ। जी अम्मी। बेटा मैं चाहती हूँ हल्दी की थाली तुम खुद अपने हाथों में रखना, और तुम और हैदू बड़े शाना अंदाज में गजल को हल्दी के शामियाने में लेकर आना। जी जी अम्मी, मैं हल्दी की थाली सजा कर लेके आती हूँ। हाँ, खुश। मैं भी आई। और गजल तुम ये पट्टी अच्छे से बांध लेना, अगर हल्दी के वक्त निकल गई तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। नहीं अम्मी, इस बार ऐसा बंधन बंधेगा कि कयामत तक नहीं खुलेगा। आखिर इस गजल का प्लान क्या है? करना क्या चाहती है?